जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपापात्र बन जाता है। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेतरुस से यह कहते अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए। दूसरा पाठ, योहन का पहला पत्र 4:7-10। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सुसमाचार संत योहन 15:9-17। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम से दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। मनन चिंतन। प्रभु यीशु ने अपनी सारी शिक्षाओं को एक ही आज्ञा में संघनित किया। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु की प्रेम की परिभाषा एक क्षणभंगुर सथी भावना या एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि इसे मूर्त और दृश्य कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रेम का मानक वह प्रेम है जिस प्रेम से प्रभु यीशु ने स्वयं हमसे प्रेम किया है। यह सिर्फ एक भावना के बजाय एक दृष्टिकोण और एक कार्यशैली है। प्रभु यीशु जिस प्रेम की अपेक्षा करते हैं वह दूसरों की सच्ची भलाई के लिए एक अनुग्रहकारी और वास्तविक चिंता करने वाला प्रेम है। यह एक ऐसा प्रेम है जो दूसरों की गहराई से परवाह करता है और उनकी सर्वोच्च भलाई चाहता है। संत पिता बेनेडिक्ट 16वें के अनुसार प्यार गणना नहीं करता है और न मापता है। सच्चा प्रेम खर्चों के बारे में चिंता नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की बाधा खड़ी करता है, बल्कि खुशी से देता है। यह केवल दूसरे की भलाई की तलाश करता है
और सब प्रकार की हीन भावना, द्वेष और अहंकार, स्वार्थपरता और संकीर्णता को दूर करते हुए दूसरों के प्रति अपने को समर्पित करता है। प्रेम या प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे हम कई बार सुनते और पढ़ते आए हैं, परंतु यह शब्द पढ़ने या सुनने से समझ में नहीं आता, परंतु यह शब्द अनुभव करने से ही समझ में आता है। इस प्रेम का कुछ अंश हम अपने परिवारों में अनुभव करते हैं, रिश्तेदारों में अनुभव करते हैं या दोस्ती में अनुभव करते हैं। उस संपूर्ण प्रेम का अनुभव हम तब कर पाते हैं जब हम प्रभु को पूर्ण रूप से जान जाते हैं, क्योंकि ईश्वर कोई और नहीं परंतु प्रेम है। ईश्वर ने इस संसार को प्रेम से बनाया, मनुष्यों को प्रेम से बनाया, उसी प्रेम से मनुष्य को आगे बढ़ाया और उसी प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए अर्पित कर दिया। अब तक हमने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के ही प्यार को अनुभव किया है, परंतु इस सबसे ऊपर ईश्वर का प्रेम है, जिसमें न तो कोई भेदभाव है, न ईर्ष्या, न जलन। यह एक शुद्ध प्रेम है। जो प्रभु के प्रेम का अनुभव करता है वह अपने आप दूसरों को प्रेम करने लगता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम एक जल स्रोत की तरह है जो बहता रहता है। प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमने प्रभु को जानना होगा, प्रभु के वचनों को समझना होगा और उनकी आज्ञाएं पर चलना होगा। इस संसार में हम पाते हैं कि कुछ लोग अपने माता पिता के बुजुर्ग हो जाने पर उनका ध्यान नहीं रखते या उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने अपने माता पिता के प्यार, उनके त्याग, बलिदान को कभी नहीं समझा। अगर हम भी प्रभु के त्याग, बलिदान और प्यार को नहीं समझेंगे तो हम भी प्रभु और दूसरों से केवल मतलबी या दिखावटी प्रेम ही करेंगे। प्रभु के प्रेम ने बहुतों को बदल दिया। प्रभु के प्रेम ने समाज में तिरस्कृत लेवी और जकेयुस को नया जीवन दिया। प्रभु के प्रेम ने समारी स्त्री और पाप में पकड़ी गई स्त्री को बदल कर रख दिया। प्रभु के प्रेम ने पेतरुस को पश्चाताप से भरकर उसके हृदय को प्रेम से भर दिया। प्रभु के प्रेम ने शिष्यों और कई संतों को चुना और नियुक्त किया कि वे जाकर फल उत्पन्न करें। हम प्रभु से अपने जरूरतों के लिए बहुत से चीजें मांगते हैं। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपना प्रेम का अनुभव दे। यह प्रेम हमारे जीवन में एक नया बदलाव और परिवर्तन लाए। आमीन। आज के पाठों का सार, और न केवल आज के पाठों का बल्कि ईश्वर के पूरे मुक्ति विधान का सार है ईश्वर का प्रेम। प्रेम ईश्वर के हर कार्य एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन की हर योजना का आधार है। सारी सृष्टि का ही आधार प्रेम है। लेकिन प्रभु यीशु ने ईश्वर के इस प्रेम की नई व्याख्या की है, एक नया रूप दिया है, नया चेहरा दिया है। पुराने व्यवस्थान की पहली पुस्तक के प्रारंभ में हम पूरी दुनिया के सृजन का विवरण पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे ईश्वर ने मनुष्य को पूरी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। संपूर्ण पुराने व्यवस्थान में हम मनुष्यों के प्रति ईश्वर के प्रेम का वर्णन सुनते हैं। मनुष्य बार बार गलती करता जाता है और ईश्वर बार बार उसे अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। चूंकि मनुष्य ईश्वर से दूर भागता है अतः वह ईश्वर को जान नहीं पाता है। अगर हमें ईश्वर को जानना और समझना है तो हमें उससे दूर भागना बंद करना और चैन से ईश्वर को खोजना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कहते हैं, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। स्तोत्र 46:10। ईश्वर को न जानना और उससे दूर भागना न केवल प्राचीन काल के लोगों के अंदर विद्यमान था बल्कि आधुनिक लोगों में भी विद्यमान है। बल्कि वर्तमान में ईश्वर से दूर भागने की प्रवृत्ति आज के युग में और भी अधिक तेज है। जब हम किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क में नहीं रहते और उससे दूर भागते हैं तो कई बार इस बात की संभावना होती है कि हम उस व्यक्ति के बारे में गलतफहमियां भी पाल लेते हैं। यही बात ईश्वर के बारे में भी 100% सच है।
पुराने व्यवस्थान में और साथ ही नए व्यवस्थान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, ईश्वर के प्रेम को भली भांति नहीं जानते थे और इसलिए न केवल अंधकार में रहते थे बल्कि उसके विरुद्ध भी कार्य करते थे। संत पौलुस जो पहले साउल थे, बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता था तो वे पूरी तरह बदल जाते थे। उदाहरण के लिए हम अपने आदि माता पिता आदम और हेवा को देखते हैं। जब उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर ईश्वर के विरुद्ध कार्य किया तो वे छुप गए, वे ईश्वर से डर गए। देखें उत्पत्ति ग्रंथ 3:9-10। जब हम ईश्वर के वास्तविक स्वभाव को नहीं जानते तो उनसे डर जाते हैं और उनसे छुपने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम में कोई कमी नहीं आती। ईश्वर को गहराई से न जानने के कारण मनुष्यों के डरने की पुराने व्यवस्थान में अनेक घटनाएं हैं। निर्गमन ग्रंथ के 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वर लोगों से बात करना चाहते थे तो लोग डर रहे थे। वे मूसा से कहने लगे, आप हमसे बोलिए और हम आपकी बात सुनेंगे, किंतु ईश्वर हमसे नहीं बोले, नहीं तो हम मर जाएंगे। निर्गमन 20 से 19। आगे राजाओं के पहले ग्रंथ के 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि नबी एलियाह ने सोचा कि प्रभु प्रचंड आंधी में या भूकंप में या अग्नि में था, लेकिन प्रभु मंद समीर में था। देखें 1 राजाओं 19:11-13। कई बार हमारे मन में प्रभु की तस्वीर कुछ और होती है और वास्तविकता में कुछ और। यह एक प्रकार की गलतफहमी है और प्रभु के बारे में हमारी अज्ञानता है। पिता ईश्वर के बारे में मानव जाति के मन में जो गलत छवि बनी हुई है, उसी को प्रभु यीशु सुधारने आए हैं। प्रभु यीशु ने अपने वचनों, अपने कार्यों एवं अपने चमत्कारों द्वारा हमें यही बताया कि पिता ईश्वर क्रोधी नहीं दयालु हैं, पिता ईश्वर भयाभय नहीं प्यारे पिता हैं। वे आज के सुसमाचार में हमें बताते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें प्यार करते हैं और जिस तरह पिता ईश्वर प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, उसी तरह प्रभु यीशु हमें प्यार करते हैं। जितनी गहराई से प्रभु यीशु पिता ईश्वर को जानते हैं, उतनी गहराई से और कोई पिता ईश्वर को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। मत्ती 11:27। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। योहन 6:46। जिस तरह पिता ईश्वर प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, उसी तरह प्रभु यीशु हमें प्यार करते हैं और वे चाहते हैं कि हम भी उसी तरह एक दूसरे को प्यार करें। तभी हम प्रभु यीशु को भली भांति जानेंगे और प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर की वास्तविक छवि के दर्शन कर पाएंगे। पवित्र आत्मा इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करे। आमीन।